ब्रेक पश्चिमा रवशत कनी हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं इन हालात में भी, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च क्या रंग लेकर आएगा? क्या दोनों का मौक़िफ़ सेम है या जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो जो 8 नकात है क्या उनको हुकूमत की तरफ से माना जाएगा? क्योंकि अभी उनके बीच में डायलॉग चल रहा है, क्या ये डायलॉग अपने इख्तिताम तक पहुँचेगा या आगे क्या होगा? और दूसरा, हम इस पे कानूनी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कानून क्या कहता है इस बारे में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट राहिब बुलैदी साहब, जो बलूचिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का इशू है ये आज का नहीं है, बाकी कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि उनके लवाहिकीन जगह जगह धरने पे बैठे हैं, एहतजाज पर बैठे हैं और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनके प्यारों को लाया जाए। तो आप क्या समझते हैं, क्यों इस तरह का ये हालात हो रहे हैं? हुकूमत की तरफ से क्यों कोई एक्शन या इनसे बातचीत नहीं की जा रही? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चाहे जो भी हो, जिसको भी इलीगल तौर पर डिटेन किया हो, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया हो या गैर कानूनी तौर पर उसको जेल में रखा गया हो, तो सबसे पहले पाकिस्तान के आइन के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत उसको किसी अदालत में पेश करना चाहिए। अदालत से रिमांड हासिल करना चाहिए। अदालत अगर किसी का कोई जुर्म है उसको अदालत के सामने लाया जाना चाहिए। जब तक आप किसी को अदालतों में नहीं लाएंगे, अदालत में पेश नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है उनकी जो लवाहिकीन है, उनका बुनियादी हक है वो जमहूरी जदोजहद करें, वो प्रेस क्लब के सामने जाए, अदालतों से रजू करें। जहाँ तक बात है जमात इस्लामी की रैली का, उनकी धरने का, तो जमात इस्लामी एक जमहूरी पार्टी रही है हमेशा। उसकी हवाले से उसकी जो डिमांड है, उसके जो मसाइल हैं, इनके जो इशूज़ हैं, हम समझते हैं कि किसी भी शहरी का कोई भी मसाइल हो, सियासी पार्टी में कोई मसाइल हो, तो बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है, कोई आईनी हुकूमत नहीं है। अगर कोई जमहूरी हुकूमत होता, अगर आइन साइज हुकूमत होता, तो लोगों को एहतजाज करने की नौबत ना आती। लोग रोडों पे ना निकलते, रोड प्रेस क्लबों के सामने ना निकलते, लोग लॉन्ग मार्च धरना ना देते। तो ये एक ऐसा हुकूमत है जिसे मैं समझता हूँ कि ये एक जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाकाम तरीन हुकूमत है, जिसे अवामी तायद हासिल नहीं है, अवामी मैंडेट हासिल नहीं है। जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे तो सबसे पहले यही पूरे पाकिस्तान के अवाम ने सरापा एहतजाज किया था कि अवाम की मैंडेट को चोरी की गई। जो अवाम के मैंडेट को चोरी करके इक़्तिदार पे काबिज होते हैं, तो यकीनन इस हालात में लोग सरापा एहतजाज होते हैं, सड़कों पर एहतजाज करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, सड़क के सामने मुजाहरा करते हैं। ये सबसे बड़ी मिसल है, ये हुकूमत की बड़ी नाकामी जी राइट साहब, लेकिन इस पे हम देखें कि जो जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च है, उन्होंने भी अपने 8 नुकात जो पेश किए उसमें यही बात की है कि बलूचिस्तान के अमन को कायम रखा जाए, बॉर्डर्स को खोला जाए, वहाँ पे जो ये ट्रेड्स के मामला हैं वो भी कंटिन्यू रहें, और दूसरा ये जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से उसका भी डिमांड्स की गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है हैजा इसी वजह से कि बलूचिस्तान के अमन अमान को कायम रखा जाए? मैं समझता हूँ कि जो भी बात है सियासी पार्टियों की, सियासी जमातों की, कल इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस था। मैंने इस्लामाबाद के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मैंने ये किताब की, जिसमें तमाम सियासी पार्टियां थी, अपोजिशन की जमायतें थी। उसके अंदर भी हमने ये बॉर्डर ट्रेड का मसला हो, इलीगल डिटेंशन का मसला हो, लोगों की सियासी जमहूरी हकूक हो, इस पर भी कल हमारा बात हुआ था। जमात इस्लामी का डेलीगेशन भी उस वहाँ पे मौजूद था। जमात इस्लामी की डेलीगेशन का भी कल यही बातें थी कि बलूचिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को सियासी और जमहूरी हकूक दिए जाएं। बॉर्डर ट्रेड हो जो भी लोगों के रोजगार का जरिए लोगों को रोजगार दिया जाए, इलीगल डिटेंशन किसी के ना हो। तो मेरे ख्याल में ये तमाम सियासी पार्टियों का, पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी सियासी जमहूरी पार्टियां हैं, जो जमहूरी जदोजहद करने वाली जमायतें हैं, कल के APC का भी यही मुतालबा था। और अब आज जो जमात इस्लामी की तरफ से ये जो 8 नुकाती जो एजेंडा है, ये कल ऑलरेडी ये एजेंडे पर कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस हुए। तो हम समझते हैं कि ये जो भी इनकी डिमांड है, जमात इस्लामी की डिमांड है, सियासी पार्टियों की डिमांड है, ये आइन और कानून के मुताबिक है। आइन के अंदर रहते हुए आइन ये इजाजत देता है कि आप लोगों को कारोबार ट्रेड करने की इजाजत हो। आइन ये कहता है किसी को इलीगल रिटर्न ना हो। आइन ये कहता है किसी को जो उनके बुनियादी हकूक है, उनके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करें। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी की जितनी भी जो डिमांड है वो आइन के दायरे में है। तो हम समझते हैं कि इसको हुकूमत को लेकिन राइट साहब, इसमें सबसे अहम डिमांड जो उन्होंने रखी है वही बॉर्डर वाला इशू रखा है, जो ट्रेड्स का मामला है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि वो अहम है। तो आप क्या समझते हैं कि रोजगार उस वक्त कायम होगा जब अमन और अमान कायम होगा? अगर बलूचिस्तान में अमन और अमान कायम नहीं होगा तो रोजगार के मराइल किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे?
देखिए, अब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, अमन-अमान कायम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, लोगों की रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दे, लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ दे। जब तक लोगों की जान व माल, रोज़गार की तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, यकीनन ये एक बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान के अंदर जो बैड गवर्नेंस है। बदकिस्मती से बलूचिस्तान में जो एक गैर संजीदा हुकूमत है, वफ़ाक के अंदर जो एक गैर संजीदा हुकूमत है, ये फैसले एक वफ़ाकी वज़ीर दाखिला ने जब कोयटा में आकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि भई कोई भी ज़ायरीन बर्रास्ता ईरान नहीं जा सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक भी गैर दानिशमंदाना एक फैसला था, वहाँ के मकामी लोगों से डिस्कस नहीं किया गया। और एक बंदा जो इस्लामाबाद में बैठ के अगर कोई फैसला करेगा और वो बलूचिस्तान के मारूजी हालात को नहीं जानता, वो बलूचिस्तान के लोगों की जो बॉर्डर में बैठे हुए लोगों को हालात को नहीं जानता, वो बलूचिस्तान के जो दूर दराज बलूचिस्तान है, उन लोगों की जो ज़रिए मुआश है, वो एक बॉर्डर ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि अमन-अमान कायम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत लोगों की जान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है, बल्कि हुकूमत लोगों की माल की तहफ़्फ़ुज़ भी करे। और हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों को रोज़गार की ज़राए भी पैदा करे और लोगों को जो बिज़नेस है, जो ट्रेड, जो वहाँ पे बॉर्डर ट्रेड बिज़नेस है, जिस तरीके से अब इंडिया बॉर्डर में, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में जहाँ पे जो बिज़नेस चल रहा है, तो इस तरीके से ये तमाम, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि जितने भी ममालिक हैं जिनकी जो बॉर्डर ट्रेड है, वहाँ पे बॉर्डर ट्रेड चल रहा है, तो बलूचिस्तान के लोगों को भी बॉर्डर ट्रेड का हक मिलना चाहिए। जी सर, इसमें अभी हम देखें कि जो मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, धरना उनका जारी है और वो अपने प्यारों के लिए यही डिमांड्स कर रहे हैं हुकूमत से कि उनको लाया जाए। अगर वो मुजरिम हैं या उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इसके हवाले से मिसिंग पर्सन्स की पिटिशंस भी बहुत सारी हम देखें कि कोर्टों में पेंडिंग्स भी हैं, तो क्यों उनको जो है परस्यू नहीं किया जा रहा, उन पर प्रोसीडिंग नहीं चल रही या अदालतों में उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए ये रोडों पर आ गए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे राय बुलेदी साहब के बलूचिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी है, सीनियर एडवोकेट है। उन्होंने तमाम पहलुओं पे बात किया। हम बात कर रहे थे कि एक तरफ हम देखें कि इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन्स के जो लवाहिकीन है उनका धरना जारी है मौसम की खराबी के बावजूद भी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, वो अपने धरने पे मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हम देखें कि जमात इस्लामी जो बहुत बड़ी जमात है उनकी तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान करना, उनका लॉन्ग मार्च शुरू भी हो गया है, अभी लाहौर तक पहुंचा है। उनका भी यही था मौक़िफ़ कि वो इस्लामाबाद तक जाएंगे। उनकी तरफ से 8 नकात जो पेश किए गए थे उनमें सबसे बड़े इश्यूज़ जो थे वो यही थे कि बलूचिस्तान में अमन व अमान को कायम रखा जाए, जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनको लाया जाए, अगर उनमें क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। इसके अलावा उनका यही था कि जो बॉर्डर बलूचिस्तान का बंद किया गया उसको खोला जाए ताकि ट्रेड्स का मामला जो है वो आगे बढ़ सके। ये तमाम नकात उन्होंने पेश किए। बताया जा रहा है कि इन पे बातचीत चल रही है, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसके मुताबिक ये बातचीत चल रही है। लेकिन इशू ये है कि अगर इनमें से कोई एक डिमांड या दो नकात पे भी अमल किया जाता है तो क्या जमात इस्लामी की तरफ से लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया जाएगा? और अगर मिसिंग पर्सन्स का इशू पे भी बात होती है तो क्या जो लवाहिकीन मिसिंग पर्सन के इस्लामाबाद में मौजूद है क्या उनका भी धरना खत्म हो जाएगा, एहतजाज खत्म होगा, या मजीद वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे? क्या हुकूमत की तरफ से इस पर बातचीत की जाएगी या इन मसाइल को हल किया जाएगा? आखिर बलूचिस्तान का जो अमन व अमान है वो कब जो है बहाल किया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को भी सुकून और अमन नसीब होगा? इसी तरह से पार्टीज़ हम देखें कि जितनी भी जमहूरी पार्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में वो तमाम की तमाम अमन की बात तो करती हैं लेकिन अमल नहीं होता, आखिर क्यों? और एमपीओ के बारे में हमने बात किया कि जिन बलोच यकजहती कमेटी के लोगों को अरेस्ट किया गया है एमपीओ के तहत, क्या एमपीओ की ड्यूरेशन को दोबारा बढ़ाया गया है इसलिए उनको रखा गया, या उनके खिलाफ कोई केस बनाया गया है इसलिए उनको रखा गया है जेलों में? उनको क्यों अदालतों में पेश किया तो जा रहा है लेकिन एमपीओ के तहत रखा जा रहा है? आखिर ये एमपीओ लॉ जो है वो इंसान हमारे यहाँ के लोगों के हक में है या इनके खिलाफ चल रहा है? इन तमाम पहलुओं पर हमने बात की और हमें यही नज़र आया कि आए दिन ये जो हालात ख़राब हो रहे हैं हुकूमत को चाहिए कि इन पे तवज्जो दे और तमाम के तमाम हालात को कंट्रोल में रखे ताकि अमन व अमान कायम हो सके और लोगों के मसाइल को हल करना है, ना कि लोगों को मज़ीद तकलीफ़ में डालना है। अब दीजिए मुझे ज़ैनब बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।